अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था और वो हमारी खबर जो है वो आज दुरुस्त साबित हुई है। संडे को मैंने आपको बताया था कि प्रेज़िडेंट बाइडेन जो हैं, वो ये फ़ैसला करेंगे और अनाउंस करेंगे कि वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले ये खबर आ गई है कि प्रेज़िडेंट बाइडेन जो हैं, उन्होंने ऑप्ट आउट किया है और वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं और उन्होंने कमला हैरिस की जो हिमायत है, उसका ऐलान किया है और उन्होंने कहा कि वो मेरा बड़ा अच्छा डिसीज़न था जो उनको मैंने नायब सदर बनाया था। अब वो इसको टेक ओवर करेंगी और मैं जो बाकी दिन हैं, वो प्रेज़िडेंसी के जो मामलात हैं, उनके ऊपर फ़ोकस करूँगा। तो इसका मतलब है कि अब मज़ीद जो क्लैरिटी है, वो आ गई है और अब ट्रंप ने ये कह दिया है कि कमला हैरिस को हराना तो मसला ही कोई नहीं। और वाक़ई क्योंकि वो कोई कैंडिडेट एज़ सच कोई मज़बूत नहीं होंगी, ना उनको कोई तजुर्बा है इस लिहाज़ से। तो ये बहुत ही एक किस्म की वन साइडेड रेस जो है, वो अभी हमें देखने को मिलेगी और जो ट्रंप का रिएक्शन है, वो यो हमें यही बता रहा है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब का जो एक इंटरव्यू है, वो संडे टाइम्स के साथ उन्होंने किया है और उसमें उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि मुझे एक काल कोठड़ी में, जो कि टेररिस्टों के लिए रखी हुई होती है, उसमें मुझे डाला गया हुआ है और मेरी जो तमाम तर जो ज़रूरियात हैं, वो इस तरह की हैं कि जो पूरी नहीं हो पा रही हैं और ख़ास तौर पे उन्होंने ये भी कहा कि मैं किस तरीके से अपनी रूटीन जो है वो अपनी रखता हूँ, कैसे मैं पाकिस्तान के लिए प्लान कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें उन्होंने बताई हैं। साथ ही नवाज़ शरीफ साहब को बिजली के बिलों का बड़ा ख़्याल आया है, उसका भी ज़रा तज़िया करेंगे और आईपीपीज़ को भी थोड़ी-सी ज़रा बात करेंगे कि जर्मनी में क्या हुआ है, फिर नवाज़ शरीफ साहब की जो स्ट्रैटेजी है, वो क्या कर रही है, फिर बांग्लादेश का भी थोड़ा-सा अगर ज़िक्र टाइम मिला तो वो भी करेंगे। मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी है और इन तमाम अमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान के बहुत ही मायनाज़ मुसालियतकार जो कि बेल्जियम में रहते हैं और पाकिस्तान के लिए बड़ी सर्विस है उनकी, जनाब फैसल मोहम्मद साहब, उनसे बात करेंगे। फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब, आपके नाज़रीन की खिदमत में मेरी सलाम अर्ज़ है। बहुत शुक्रिया फैसल भाई। सबसे पहले तो मुझे ये बताएँ कि ये जो प्रेज़िडेंट बाइडेन की जो खबर है, ये कितनी इम्पोर्टेंट है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उनके अंदर अमेरिका के अंदर भी और इंटरनेशनली भी और पाकिस्तान के लिए, इसके क्या मुज़मरात होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सबसे पहले जैसे कि आपने कहा था बिलाशुबा ये आपने कल जो बात हुई थी आपने कहा था कि बाइडेन की जो है रुख़सत जो है कन्फ़र्म हो जाएगी और आपने कहा भी था कि इसके बारे में बहुत जल्द ये खबर आ सकती है। तो बिलाशुबा आपकी आपके चैनल की तरफ से दी हुई गई ब्रेकिंग न्यूज़ दुरुस्त साबित हुई अल्हम्दुलिल्लाह और अच्छी बात है। लेकिन जो जहाँ तक बात है आपकी कि इसके असरात क्या होंगे, ये बड़ा अहम सवाल है। इसके असरात सारी दुनिया पे पड़ेंगे। पहले तो इसके असरात जो है मशरिक़ वस्ता के हवाले से भी जो इस वक़्त सूरत-ए-हाल है, वहाँ पे पड़ सकते हैं और ये बात प्लस माइनस देखा जा रहा है। अभी अब से थोड़ी देर कबल जो है हमने मालूमात की कि बैरूत के अंदर कहीं से हमें ये पैगाम मिला था कि इसराइल के अंदर भी ये सोचा जा रहा है कि अब जो कि बाइडेन का जाना जो है मतलब तो कन्फ़र्म हो गया है, बिल्कुल ऐलान हो गया है। तो क्या हाँ, फ़ौरी 1-2 दिनों के अंदर या इनके रहते-रहते कोई बड़ा फ़ौरी तौर पर कोई बड़े हमले किए जाएँ क्या किया जाए? इसराइल के अंदर भी परेशानी है, यहाँ यूरोपियन लॉबी जो है वो बहुत परेशान है कि उनको पता है कि पूरी यूरोपियन कम्युनिटी स्पेशली नेटो जो है, आपको पता है कि बिल्कुल अमेरिकन पॉलिसी को टो कर रहा था और या जैसा कि आपको मालूम है कि एक इनकी पॉलिसी जो है वो सिर्फ़ यही थी कि जो हमने हर सूरत में जो है अमेरिका को देखना है और आप देखें कि जितने भी मामलात हैं, ख़्वा वो रशिया के मुखालफत का मामला है या दूसरे तमाम जितने मामलात हैं, इवन जो मशरिक़ वस्ता की जो पॉलिसी है अमेरिका की उस पॉलिसी को भी ये टो कर रहे थे। इनके लिए भी जो है बड़ी एक इस खबर को अचानक जो है इनको बड़ी शद्दोमत के साथ और बड़ी हैरत के साथ सुना गया है। लेकिन साथ ही जो बात है असल में हम ये कहेंगे वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान के हवाले से जो है ना इस वक़्त जो है सूरत-ए-हाल एक अजीब है क्योंकि आपको मालूम है कि बाइडेन जो इंतज़ामिया ने जो भी फैसले किए थे पाकिस्तान के हवाले से वो हमारी हुकूमत जो है उस पर अमल पैरा थी, ख़ास तौर पे जो हाँ, अफ़गान पॉलिसी जो है आपने देखी होगी जो अफ़गान पॉलिसी इस वक़्त जो जारी है यहाँ पे वो आपको पता है कि बिल्कुल ट्रम्प की पॉलिसी के अगेंस्ट थी। क्योंकि ट्रम्प जो है वो अफ़गानिस्तान में हर किस्म की जंग या मुख़ासमत के हवाले से बिल्कुल एक उनका ख़ास नुक्ता नज़र था। जबकि आप महसूस कर रहे होंगे कि इस वक़्त जो है पाकिस्तान की जैसे कल भी हमने आपके साथ बात की थी कि यहाँ पे जो इस्तेकाम पाकिस्तान के नाम के ऊपर जो है जंग को कहीं न कहीं अफ़गानिस्तान में दोबारा ले जाने की एक कोशिश है। ख़ास तौर पर जो इमरान खान के हवाले से सिचुएशन है, उसके हवाले से भी जो है पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, इनको तमाम मुझे लगता है कि पॉलिसीज़ पर यू टर्न लेना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात जो इसमें ये है कि जो आपने देखा कि मख़सूस नशिस्तों का जो मामला चल रहा है, उसमें आपने एक या बात नोट की होगी कि इन्होंने ये कहा था कि तफ़सीली फ़ैसला जो है बाद में आएगा और मुझे लगता है कि शायद अब
ये जो बाइडेन का अचानक जो जाना है इसकी वजह से शायद हो सकता है कि वो जो फैसले में कुछ लोग कह रहे थे कि शायद इन पे दबाव भी डाला था जा रहा था जजों पर के वो कुछ इस कदम का फैसला दें कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। लेकिन जजों ने भी अब हवा की तब्दीली को महसूस कर लिया है। इसके बड़े असरात होंगे और मैं समझता हूँ कि आपको अगले 48 घंटों के अंदर आपको बड़ी तब्दीलियाँ जो है ना पाकिस्तान के अंदर भी नज़र आएँगी। नज़र आएँगी। और इसमें एक चीज़ मुझे ज़रा बताएँ कि जिस तरीके से भी सूरत-ए-हाल हम देख रहे हैं और जो हमने रिजीम चेंज का ऑपरेशन देखा, मेरा ख़्याल है कि वो इन एनी केस अगर अगर देखें, अगर कमला हैरिस जीत भी जाती हैं, चलें मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर वो जीत भी जाती हैं, तो फिर भी मुझे लगता है कि इवन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगर नई कोई आएगी, तो वो भी रिजीम चेंज का ऑपरेशन जो है उसको रिवर्स करेगी। ट्रंप तो करेगा ही करेगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि ये जो इस वक़्त हमें नज़र आ रहा है कि हमारे जो सबसे जो ताकतवर हलके हैं, वहाँ पे भी और अदलिया में भी और बाकी जगहों पे भी हमें जो एक पैनिक नज़र आ रही है, जो फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है, क्या वो उसका ताल्लुक अमेरिकी सिचुएशन के साथ रिलेट करता है? जी, कुछ लिंक है उनका? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल है, आप दुरुस्त कह रहे हैं, बहुत पैनिक है। मैंने अभी आपसे कहा कि आपसे तकरीबन आपके शो शुरू करने से पहले जिस वक़्त ये खबर आई तो मेरी काफ़ी लोगों से पाकिस्तान में बात हुई थी, अहम अहम शख्सियत से बात हुई। वो ये कह रहे हैं कि वो ये मुतवक्का उन्हें ये नहीं था, उनके सबके ज़हन में ये था कि श वो समझ रहे थे कि शायद हो सकता है, जिस तरीके से ट्रम्प का ग्राफ ऊपर गया है, ट्रम्प जीत सकते हैं। लेकिन वो ये नहीं कर रहे थे कि इतनी जल्दी हो जाएगा क्योंकि ज मैंने आपसे आपको भी शायद पता है गालिबन बात हुई थी कि ये अक्टूबर तक ये प्रोग्राम बना रहे थे कि अक्टूबर तक हर सूरत के अंदर इमरान खान को जल्दी से सज़ाएँ दे दी जाएँ। हुँ, 10-12 केस इन्होंने और बना लिए थे। लेकिन जैसे ही अब ये बाइडेन का जाने का फैसला हो गया तो इसकी वज़ह से इनको बहुत ज़्यादा परेशानी है। और आपने बिल्कुल दुर कहा कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है और हो सकता है इसलिए मैंने आपसे कहा कि अगले 48 घंटे जो है इस हवाले से बहुत अहम होंगे। और जहाँ तक हुँ, कमला हैरिस की बात है देखिए मेरा आप ज़्यादा समझते हैं आप अमेरिका में लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं जहाँ तक बैनुल-अक़वामी मामलात को समझता हूँ कि अमेरिकन नेचर जो है ना, वो ऐसी है कि शायद हो सकता है, वो वैसे भी औरत को शायद उसकी जो है सरबराही शायद वो कबूल ना करें। और हुँ, वैसे भी आप देखें कि ट्रम्प की जो इस वक़्त है, वो ग्राफ जो है बहुत ऊँचा जा रहा है और कमला हैरिस के नाम आने की वजह से मैं समझता हूँ कि मज़ीद इसमें ऊँचाई होगी, तो मैं नहीं समझता कि अब ट्रम्प के आने के अंदर किसी किस्म की कोई भी अब हमें शक रह जाता और ये पॉलिसियाँ जो है सब बड़ी तेज़ी से रिवर्स होंगी मशरिक़ वस्ता में भी, पाकिस्तान में भी, हर जगह और ये जो जंग-ओ-जदल की जो पॉलिसीज़ है ना, ये इस हुँ। पे जो है ना ट्रम्प जो है बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है और ख़ास तौर पे नेटो के हवाले से भी नेटो की पॉलिसियाँ भी आपको देखेंगे बड़ी ज़बरदस्त तरीके से तब्दील होती हुई नज़र आएँगी, इवन जी7 पे भी इसका बड़ा असर पड़ेगा। तो बुरा अगले असर पड़ेगा। 48 घंटों में आपको पता लगेगा कि सूरत-ए-हाल कहाँ जा रही है। तो उसका उसका फिर मतलब तो ये होना चाहिए ना कि अगर सिचुएशन चेंज हो रही है, तो फिर उसका ज़ाहिरी तकाज़ा जो है वो ये बनता है कि हमारे लोग जो हैं, वो भी थोड़ा-सा ज़रा 2 स्टेप पीछे हट के सोचें कि भई ये जो सूरत-ए-हाल जो बदलने जा रही है, जिसका मुशाहिद हुसैन साहब बड़ा ज़िक्र करते जा रहे हैं। और उन्होंने कई दफ़ा कहा है कि भई नवंबर में अगर कॉल आएगी तो उससे पहले-पहले आप बेहतर है कि अपने मामलात को दुरुस्त कर लें। तो क्या आपको लगता नहीं है कि अब हमें चाहिए कि हमारे जो क्वार्टर्स हैं, जो जो ताकतवर हल्के हैं, वो अब थोड़ा-सा रिवर्स पोज़ीशन पे लेके जाएँ इसको पूरे सूरत-ए-हाल को और मामलात को हल करने की कोशिश करें। बिल्कुल ऐसा ही है। मुशाहिद हुसैन साहब ने भी कहा है, बल्कि इससे कबल मैंने भी इनको ये बात कही थी, जब मेरे कुछ राब्ते हुए थे, इनको मैंने कहा था कि पाकिस्तान के हालात इस काबिल नहीं है और आप जितनी कोशिश कर रहे हैं और आप देखें कि जितना आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान की पोज़ीशन को, ये एक स्प्रिंग की तरह मज़ीद ऊपर जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इमरान खान का जो एक ग्राफ है ना, वो सिर्फ़ पाकिस्तान की हद तक नहीं, बैनुल-अक़वामी सतह पर भी वो बहुत ज़्यादा बुलंद हो रहा है। और हुँ, कई जगह पे इनकी ऐसी जो है सूरत-ए-हाल है, जहाँ पे इन्होंने अपने तईं कोशिश की है और मैंने तो एक बात ये देखी है मुख्तसर में कहूँगा जहाँ कहीं भी उन्होंने बात करने की कोशिश की, इमरान खान के केसेस के हवाले से हो हमारी एस्टेब्लिशमेंट का जो प्लान था या फिर वो आप देख रहे हैं वो अल्ताफ हुसैन के हवाले से भी आप देख रहे हैं जी, से जो दिए गए थे सारे सबूत वो भी यहीं से बना के दिए गए थे और ये भी सारी एस्टेब्लिशमेंट की टूट-फूट थी कि उनके मुखालिफ पे खड़ा किया गया था। तो जहाँ-जहाँ ये ब या तो इनकी बदकिस्मती है या पता नहीं कोई पाकिस्तान के हवाले से अल्लाह ताला कोई बेहतरी के फैसले करना चाह रहा है। जहाँ ये हाथ डाल रहे हैं इनके हवाले से हुँ, उल्टे फैसले आ रहे हैं। तो गालिबन जो मुशाहिद हुसैन की आपने बात की वो भी शायद गालिबन इस चीज़ को वो भी ठीक। महसूस कर रहे थे, इस लिहाज़ा उन्होंने भी इस बात को कहा, हमने भी कहा, आपने भी कहा और मुसलसल लोग कहते रहे कि आप हवाओं के रुख को देखें। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि शायद हो सकता है कोई इनकी बदकिस्मती है। वो देखें आज सुबह भी नवाज़ शरीफ साहब यही फरमा रहे हैं, उन्होंने आज भी कहा है, वो कि अदलिया को हाँ, जो है वो एस्टेब्लिशमेंट सँभाले, बाकी मामलात को हम देख लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये हाँ, बहुत तो बड़ी ये तो क्या कोई जंग करने जा रही हैं? क्या करने जा रही हैं? ये बिल्कुल इनके तो ज़हन में यही है कि हम लड़ें क्योंकि आपने देखा डे बिफोर यस्टरडे जो सारे मामलात आ रहे हैं और जैसे कल भी मैंने आपको कहा था ख्वाजा आसिफ वगैरह के जो बयानात आप सुन लें, तो वो तो ये कह रहे हैं अभी भी कि हम अदलिया के साथ मुखासमत करेंगे और अदलिया के अंदर भी देखिए कुछ सूरत-हाल ऐसी है, आपको शायद पता होगा ये जो मखसूस नशिस्तों का जो हुआ है फैसला,
उसमें आप हाँ, देखें कि जो जस्टिस मंसूर है, उन्होंने कह दिया था कि अब ये जो मामला है इसको हम छुट्टियों के बाद देखेंगे मखसूस छुट्टियों के बाद नशीतों देखते का। हैं। लेकिन आप ये देखिए कि काज़ी फ़ाइज़ इस तरह बढ़ गए हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं हम छुट्टियाँ मनसूख कर देंगे, ये केस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम करेंगे। तो अभी साहब देखिए कितनी इसमें तक़सीम आ रही है। आप उसकी एक वजह ये भी है कि अगर ये मामला छुट्टियों के बाद जाता है, दिसंबर में जस्टिस मंसूर जैसा कह रहे हैं, अगर जो तरीक़ाकार है, तो फिर अक्टूबर तक आपको पता है कि काज़ी फ़ाइज़ इस तरह रिटायर हो जाएँगे, उनका उनका उनकी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी मुलाज़मत की। तो उनकी ये हाँ, कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से ये छुट्टियों से पहले-पहले हो जाए, क्योंकि उनको ये कहा गया था अगर आप ये फ़ैसला कर लेते हैं और कहीं न कहीं इस मामले को अगर सेटल डाउन कर लेते हैं और इसका फ़ायदा एस्टेब्लिशमेंट को और मौजूदा सेटअप को मिल जाता है, तो उनको एक्सटेंशन मिल जाएगी। तो मतलब हुँ, अजीब एक किस्म की जैसे ना सूरत-ए-हाल उलझ गई है, लेकिन जैसे ही अब ये ऊपर से ये बम गिरा है ना, ये बाइडेन के जाने का, ये तमाम एक हाँ, सूरत-ए-हाल मज़ीद जो है ना कोलैप्स हो गई है। जैसे मैंने कहा ना कि अगले 48 घंटों में आपको सही इसकी सूरत-ए-हाल सॉरी समझ में आएगी कि किसको मिलेगा। ये डिसीज़न जी। पसंद आया है और कौन इसके हवाले से बड़े फैसले करने जा रहा है। अच्छा, नवाज़ शरीफ का आपने ज़िक्र किया, नवाज़ शरीफ जो हैं, उनकी अजीब-सी पॉलिसी लग रही है कि एक तरफ तो वो गवर्नमेंट में हैं, दूसरी तरफ वो ऑपोज़िशन लीडर भी बनना चाहते हैं। अभी उनका जो बयान आया है कि जी बिजली के बिल जो हैं वो लोगों से पे नहीं हो रहे हैं। लेकिन क्या इनको ये मालूम नहीं है कि लोग जानते हैं कि आपने किस तरह आईपीपीज़ के मामलात में सारा कुछ किया था, किस तरीके से आपने उनको साइन किया था, किस तरीके से ये प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने मिलके लगाए थे पीपल्स पार्टी के साथ। तो आज वो आईपीपीज़ जो हैं, वो पूरे का पूरा पैंडोरास बॉक्स खुल गया है। वो एजाज साहब ने भी बता दिया, बाकी लोग भी बता रहे हैं किस तरीके से एक-एक हज़ार करोड़ रुपया एक-एक महीने का एक-एक प्लांट को मिल रहा है। फैसल भाई आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए, वो बंद पड़े हुए हैं प्लांट्स और उनको एक-एक हज़ार करोड़ रुपया कई प्लांट्स को मिल रहा है 1 महीने का। आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए, वो प्रोड्यूस भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये इस तरह के जो खतरनाक और कातिल किस्म के जो मंसूबे थे, ये इन्होंने बनाए थे और आज कह रहे हैं जी कि लोगों से बिल नहीं दिए जा रहे, तो ये डबल गेम क्यों खेल रहे हैं? असल में देखिए वो इन्होंने इसलिए कही ये बात, ये आपको पता है 1994 की जो पॉलिसी है, जो इनकी जो पावर पॉलिसी थी सारे जैसे आप कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप, ये सारे मुआहदे तो इन्होंने किए थे। अच्छा फिर उन्होंने ये भी मुआहदे किए कि अब आप ये देखें कि उन्होंने ये बात की थी कि हम बिजली जो है जितनी इन्होंने कहा कि हम खरीदेंगे, अगर बुनियादी तौर पर एक तो ये था कि ये बात की जाती है कि भई बिजली जितनी आप पैदा करते हैं, हम जो बिजली हम खरीदेंगे या जो इस्तेमाल करेंगे, जो हम कंज़्यूम करेंगे, हम उसके पैसे आपको देंगे, तो बात तो समझ में हाँ, आती थी। लेकिन इन्होंने एक तय कर लिया कि आपने इतनी बिजली बनानी है और इतनी हमने खरीदनी है और हम हर सूरत में खरीदेंगे। अच्छा फिर उसपे ज़ुल्म ये कि हमने कि कैपेसिटी पेमेंट रख दी। ये भी हाँ, हो गया, चलिए ये भी आप चलिए बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत जो उन्होंने डाली है, वो ये डाली है कि उन्होंने कहा कि हम आपको डॉलर में पेमेंट करेंगे। मतलब हुँ, अगर ये मिसाल के तौर पे अगर सीधी तरह हम लोग आम आदमी को समझाने की कोशिश करें, तो उन्होंने ये कहा है कि आप हमसे आप बात कर लें, हमने आपको $1000 देने हैं हर सूरत के अंदर, हर महीने आपको देने हैं। लेकिन चाहे आप हमें $100 की बिजली दें, चाहे $150 की हाँ, दें, देंगे हम आपको $1000 ही। और मुआहदे इन्होंने लंबे-लंबे कर लिए। अब आप जो कह रहे हैं कि इनको पेट में जो दर्द उठा है या इसलिए उठा है कि अभी ये बकौल आपके जैसा आपने कहा ना कि पिंडोरा बॉक्स खुल गया है। तो अब इनको हुँ, नज़र आया कि पिंडोरा बॉक्स खुल गया और अब जो है ना अवाम को सारी हकायत पता लगी क्योंकि तो 1994 का मंसूबा है, फिर बाद में दोबारा इन्होंने इसको रिवाइज़ किया और अब फिर दोबारा रिवाइज़ करने जा रहे थे। ये तो सारा काम ही इन्होंने किया। लेकिन अब इनको डर लगा कि ये मामला पिंडोरा बॉक्स खुल गया तो हम तो हमेशा के लिए दफ़न हो जाएँगे, इनकी सियासत ही खत्म हो जाएगी। तो लिहाज़ा थोड़ा-सा बिल्कुल। इन्होंने कहते हैं कि वो हाथ धोने की कोशिश की अपने, लेकिन ये नामुमकिन है। लोग अब समझ गए हैं, लोग हर चीज़ सामने खुल के आ चुकी है। वैसे वैसे मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने भी ये मुआहदे किए थे ना, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर सबसे बड़ा जो ज़ुल्म किया था, वो यही किया था कि इस तरह के मुआहदे ऐसे कर दिए कि जिनका पाकिस्तान के साथ, उनके अवाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, ना उनको ज़रूरत थी, बस इन्होंने अपने पैसे बनाने के लिए कर दिया। और अब देखें, इन्हीं लोगों को डिफेंड करने वाले जो हमारे दानिश्वर हैं, मैं एक आपको थोड़ा-सा ये दिखाता हूँ। ये देखें हमारे अताउल्लाह कासमी साहब माशाअल्लाह हमारे दानिश्वर हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को आज भी नवाज़ा जा सकता है अगर नवाज शरीफ चेहरा नुमाई करें, उन्हें देखकर लोग जी उठते हैं। अब ये हमारे दानिश्वर हैं, आप ज़रा अंदाज़ा लगाएँ कि एक तरफ ये हालत है कि पाकिस्तान के अवाम के बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे और दूसरी तरफ हमारे जो दानिश्वर हैं, वो कह रहे हैं कि लोग उनको देख के जी उठते हैं। पता नहीं जनाब जी उठ सकते हैं, जी उठते हैं या पता नहीं बिलबिला उठते हैं। ये देखिए ना अब इस किस्म के दानिश्वर जो है असल में यही इस मुल्क का जो कहते हैं कि बेड़ा गर्क करने में और उनको इनकी वाह-वाह करने वाले में जो लोग होते हैं इस किस्म के लोग हैं, लिफाफी जर्नलिस्ट भी हैं, इस किस्म के कसीदा गो भी हैं। आपको पता है ये मुगलों के दौर से चला आ रहा है, बादशाहों के दौर से कसीदा गो हुआ करते थे। जो बादशाहों के हाँ, कसीदे पढ़ते थे, आज भी ये वही है, गुलामी का है कसीदा ये पढ़ते रहते हैं। आप ये देखें ना इतना ये अफ़सोस के मुकाम है कि ये इन लोगों ने मुआहदे किए जो आप कह रहे हैं ये मुआहदे बड़े खतरनाक इस मुल्क की बुनियाद को खोखला किया है इन मुआहदों ने। और मैं तो समझता हूँ इरशाद भाई जहाँ तक मुझसे अगर आप पूछें मैं तो बल्कि 2-3 लोगों से आज कहा भी है जब ये बात हो रही थी, मैंने कहा कि अब तो ये जब से ये पंडोरा बॉक्स खुला है, ये जो हंडिया जो फूटी है, अब तो लोगों को चाहिए था कि इनके गिरबानों को पकड़ना चाहिए इनको।
आप ये देखें कि जुर्माने जो हैं इन्होंने आज तक इसको बात ही नहीं की, मतलब खामोश बैठे रहे। मुल्क को जो है तबाह किया है इन मुआहिदों ने। और आप दूसरी तरफ इमरान खान को देखें, इमरान खान को ये मुल्क दुश्मन कहते हैं। वो पहले आपको याद है कि तुर्की के साथ एक मुआहिदा हुआ था, उसपे भी गलत मुआहिदा कर बैठे थे। वो कितना ज़बरदस्त आपको पता है, हमारे पास जुर्माना बिलियंस का आया था। लेकिन इमरान खान ने अपने ज़ाती ताल्लुकात की ब बात करके मतलब मुल्क को नुकसान से बचाया, एर्दोगान से माफ़ी दिलाई। और इमरान खान इन इन तमाम जो मुआहिदे इनको रिवाइज़ करने जा रहे थे, ये भी आपको बताऊँ, ये हाँ, मेरे इल्म में ये हाँ। बात। वो रिवाइज़ हुँ। करने लगे थे, उन्होंने कहा मैं बुलाऊँगा इन सबको, इनसे बैठ के बात करूँगा, सब कुछ करूँगा। लेकिन यही वजूहात है जो इन मुआहिदों से जो कमीशन लेती रही है आज की मौजूदा शराबिया या बदमाशिया या जो कुछ भी जो सेटअप है, ये सबको सब हिस्सा सबको जाता था। ये सबको हिस्सा जाता और इसलिए और तो और इन इन इसीलिए सबको आईपीपीज़ इमरान में खान खलता भी था। इन आईपीपीज़ में 52% जो है वो तो गवर्नमेंट के अपने हैं। जी, देखिए, जी, अगर बिल्कुल। गवर्नमेंट चाहे तो अभी से ही ये तय कर ले कि भई हमारे जो कारखाने हैं, हम उनको बंद कर रहे हैं, हम उनसे अब विथड्रॉ कर रहे हैं इस मुआहदे से, और हमें कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह की, ताकि लोगों का को थोड़ा-सा रिलीफ मिल सके। अच्छा, आपने ये जो बात की है ना, इसमें मैं आपको बताऊँ, ये लोगों का इतना बड़ा कंसर्न बन चुका हुआ है। मेरी जिससे भी बात होती है वो कहते हैं जी कि हम ये बिल अब नहीं दे सकते, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो एक साजिश हुई थी, अब ये उसके ताने-बाने जो हैं ये इन लोगों के साथ बुने जा रहे हैं, और ये आइंदा मैं समझता हूँ कि सस्टेनेबल नहीं है। और आप अगर आपका इस मामले में आपकी ओपिनियन देखी जाए, तो मेरा ख्याल है कि फिर ये मुआहदे जो हैं ये स्क्रैच करने चाहिए, बिल्कुल स्क्रैप करने चाहिए, और इनको बिल्कुल सरे-बू जो है ना, इनके अंदर कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए, और इनको बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल इनको खत्म करना चाहिए, इनसे बात करनी चाहिए क्योंकि अब तो देखिए ना हर चीज़ खुल के आ चुकी है सामने। मतलब सारी दु अच्छा फिर इसमें ये है कि अगर आर्बिट्रेशन में भी जाते हैं, कहीं इंटरनेशनल उसमें भी जाते हैं, तो बता सकते हैं कि यही कंपनियाँ जिनके साथ इन्होंने बात की, जो मालिकान बन के बैठे हुए हैं, जो प्लांट इन्होंने लिए, वो हमारे पड़ोस में देखिए कितने वो बिजली दे रहे हैं। अगर आप हाँ, उनके साथ अगर कंपैरिज़न कर लें, तो भी आप देख लें कि हमें किस कदर ज़्यादा तो मतलब ये तो खुली धाँधली हो रही है ना। अच्छा इसके अंदर सिर्फ़ ये हमारी मौजूदा अशराफ के नहीं, इनके साथ जो है बैनुल-अक़वामी इदारे भी मिले हुए हैं क्योंकि सारा हाँ, ये राइट, पूरा एक नेक्सस है, इसके अंदर नेक्सस है नेक्सस है। अशराफिया के, हाँ, सियासतदानों का, बैनुल-अक़वामी, IMF, वर्ल्ड बैंक वो इन्होंने उनको कहा है क्योंकि इनके यहाँ पे हामी हैं बैठे हुए सारे असेंबलियों के अंदर। इन्होंने कहा कि भई ठीक है, आप जो है चलाते रहें, ये आप रेट बढ़ाते रहें, सब कुछ आप करते रहें, उधर जिस तरह जो हम पॉलिसियाँ दे रहे हैं, बस आपका काम ये है कि आपने उन पॉलिसियों को अडॉप्ट करना है, नीचे आप अपनी जेबें भरते रहें, हमें इससे कोई परवाह नहीं। ये सब बड़ी सही बात। मिलीभगत हो रही थी और यही वजह है जिसकी वजह से इमरान खान को हटाया गया। अब हर चीज़ और खुल इसी के वजह सामने आती जा रही है। और इसी वजह से सब लोग उसके खिलाफ गैंग अप हो गए। आपने इमरान का ज़िक्र किया। उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है संडे टाइम्स को, वो बेसिकली उसमें बाकी चीज़ें तो उन्होंने कही कही हैं, लेकिन एक बात उन्होंने जो कही है, मैं आपको वो बल्कि दिखा भी देता हूँ। उन्होंने कहा कि आई एम कन्फाइंड इन अ 7 फुट बाय 8 फीट डेथ सेल। ये डेथ सेल में उनको रखा गया है, टिपिकली रिजर्व्ड फॉर टेररिस्ट, जो कि दहशतगर्दों के लिए रिजर्व किया जाता है, टू एन्श्योर दे हैव सो दे हैव नो कॉन्टैक्ट विद एनीवन। और इनको इस तरह रखा जाता है ताकि उनका किसी के साथ कॉन्टैक्ट ना हो। इट इज सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ये उनके लिए बिल्कुल जाती तौर पे एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, विद बेयरली एनी स्पेस टू मूव। वो 7 और 8 के उसमें पिंजरे में क्या बंदा मूव कर सकता है? आई एम अंडर कांस्टेंट सर्वेलेंस बाय द एजेंसीज बीइंग रिकॉर्डेड 24/7। आप जरा अंदाजा लगाएं कि वो कह रहे हैं कि जी मैं तो 24/7 जो है वो मेरे ऊपर सर्वेलेंस हो रही है, और उनको ना कोई राइट्स दिए जाते हैं, ना, और हालांकि वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, ये क्या ज़ाहिर करती हैं हमारे मुल्क के लिए, हमारा जो इंटरनेशनल इमेज है उसके लिए? जी। देखिए, ये तो इमेज तो हमारा पाकिस्तान का रहा-सा खराब ही होता जा रहा है और जहाँ तक आपने कहा है कि एक हमारे साबिक़ा प्राइम मिनिस्टर हैं, एक प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल भी होता है और सबसे बड़ी बात ये है, देखिए जो अफ़सोस की बात है और जिस पे कि पूरी कौम को भी सोचना चाहिए और सारी दुनिया भी ये भी कह रही है कि अभी तक तो उन पर कोई जुर्म साबित भी नहीं हुआ है। वो हाँ, मुजरिम नहीं है, वो मुजरिम नहीं है अभी तक। किसी को तो आपने वैसे केस-वेस बना दिए, जितने केसेज़ में आपने उनको मुजरिम साबित किया, वो सब पीछे उड़ते चले आ रहे हैं। अच्छा, फिर उसके अलावा ये कि आपने उनको कोई कागज़ पेंसिल तक नहीं दी। इससे कबल जो आप देखें कि नवाज़ शरीफ साहब भी तो रहे ना, साबिक़ा प्राइम मिनिस्टर, आपने उनको कितना प्रोटोकॉल दिया हुआ था, आपने उनको कितनी सहूलतें दी हाँ, हुई थी। ज़रदारी साहब को कितनी सहूलतें मिली थी। यहाँ तो इनको कागज़ पेंसिल लिखने की इजाज़त नहीं है, मोबाइल फ़ोन की किसी चीज़ की इजाज़त नहीं है। ये जितनी बातें हमारे लोग करते हैं ना यहाँ पे आके पाकिस्तान के मीडिया पे, ये सब गलत है, ये सब झूठ है। ये बात जो इमरान खान कह रहे हैं, मैं बिल्कुल तस्दीक करता हूँ, ये बिल्कुल बात सही है। अंदर जो अडियाला जेल के इंतहाई करीबी जो हैं, जो हमारे ज़राए हैं, वो कहते हैं कि इंतहाई तकलीफ़देह सूरत-ए-हाल के अंदर इमरान खान को रखा हुआ है और ये मैं समझता हूँ बड़ी बात है कि इमरान खान ये जिस तरीके से अपनी बात जो बैनुल-अक़वामी मीडिया तक पहुँचा रहे हैं, ये बुग़ला का इसके अंदर बड़ा वो है और हुँ, बड़ी एहतियात के साथ, बड़े तरीके के साथ जो है कई मुलाकातों के अंदर जाके ये बातें मुकम्मल होती हैं। ये जो आर्टिकल जो इमरान खान जो बयान देती है, एक मुलाकात में नहीं हो रहा।
ये जाते हाँ, हैं एक-एक, दो-दो, हाँ, जी, जी, एक-एक वकीलों से बात की जाती है, एक-एक, दो-दो मुख्तलिफ औकात के अंदर 1-2 बातें उनको बताई जाती हैं, वो फिर आके पूरा उसका तरतीब देते हैं। यानी बड़ा ज़ुल्म की मैं एक इंतहा जो है जिसे कहते हैं कस्म-पुरसी के आलम के अंदर जो है इमरान खान को रखा हुआ है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि मुझे बड़ा अफ़सोस होता है कि कौम को देखना चाहिए कि एक शख़्स जो है, उनकी खातिर किस कदर जो है मतलब कुर्बानियाँ दे रहा है, लेकिन अभी तक मुझे यहाँ से पाकिस्तान से अभी तक कोई मतलब कोई ख़ास बड़ी उसके लिए कोई मुज़ाहमत सामने नहीं आती, इसमें मुझे यकीन करें मुझे बड़ा दुःख होता है। दुःख होता है। ये सही बात है और ख़ास तौर पे ये अगर देखा जाए कि हमारा जो साबिक मतलब हमारा हिस्सा था बांग्लादेश, उसमें देखें कि अवाम ने कैसे अपने मुतालबात को तस्लीम करवाया है। फाइनली बांग्लादेश में जो सुप्रीम कोर्ट है उसको इंटरवीन करना पड़ा है और मामलात वहाँ पे अब हल होने की तरफ चल पड़े हैं। इसी तरह शायद हमारे लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि अपने हकूक के लिए अगर आप निकलेंगे नहीं, तो आपकी कोई बात नहीं सुनेगा और आप इसी तरह आपके जो सबसे बड़े लीडर हैं माशाल्लाह इस वक़्त इमरान खान साहब, वो इसी तरह जेल में भी पड़े रहेंगे और हमारी जो पीटीआई की जो लीडरशिप है, वो बाहर बैठ के एन्जॉय करती रहेगी, लेकिन उसका बेसिकली कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इमरान खान की रिहाई के ऊपर, तो हमें बाहर निकलना पड़ेगा। बिल्कुल, ज़रा देखिए बांग्लादेश की आपने बात की थी, बांग्लादेश में उन्होंने कहा था वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट ने क्योंकि जो आज़ादी के लिए फौजी लड़े थे, उन्होंने कहा 70% कोटा उनका होगा। तो वहाँ पे हाँ, उन्होंने को फौज की वहाँ के उनके लोगों को कोटा दिया हुआ था। अब देखिए 30-35 साल से ज़्यादा हो गया इस मामले को, तो वहाँ पे लोगों ने आवाज़ उठाई और हालाँकि उन्होंने बड़ी ज़ोर किया, बड़ी कोशिश किया, लेकिन आज वही आपकी बात जो सुप्रीम कोर्ट आज़ाद है, उन्होंने बहुत बड़ा फैसला किया। उन्होंने कहा नहीं जनाब 80% कोटा जो है मेरिट के ऊपर होगा और बाकी जो है ठीक है आप जिसको चाहें दें, फौजी वगैरह को दें, वो बात है। लेकिन आप ये देखिए कि उन्होंने उस चीज़ को आप देखिए कि कम से कम बांग्लादेश के अंदर जो है, उन्होंने आज़ादी की जंग लड़ने वालों के लिए जिन्होंने बांग्लादेश बनाने में ज जैसे भी किरदार अदा किया, उनको कम से कम उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया, उनको हाँ, उनके लिए कम से कम एक कोटा किया। लेकिन इधर पाकिस्तान में देखिए बदकिस्मती से जिन्होंने पाकिस्तान के लिए आज़ादी दी, जो जिन्होंने मुस्लिम लीग के लिए जानें कुर्बान की, जो सब कुछ लूट-पिट कर यहाँ पर आए, जिन्होंने पाकिस्तान को बड़े-बड़े खानदान थे, आदम जी, वली का, भवानी, हुँ, ये ओरिएंट वाले जितने सारे लोग यहाँ पे जिन्होंने पाकिस्तान को सब कुछ दिया उनके साथ यहाँ पर क्या हुआ? तो ये तो हाँ, हमारे यहाँ जो गुज़िश्ता 50-60 साल से जो हाइब्रिड निज़ाम जो यहाँ पे मुसल्लत किया गया हुआ है ना मग़रिब की तरफ से, ये निज़ाम जो है मरने लगा है और ये बिल्कुल खुल के जैसे आप कहते हैं ना अभी नंगा हो चुका है। जो आप बड़ा अच्छा हाँ, इस्तेमाल करते हैं कि बरहना हो गया है। तो अब ये अब छुपाने की चाहे जितनी कोशिश करें अब ये बरहना हो गया, अब ये ढक नहीं सकता। इस निज़ाम को जाना होगा। जाना होगा। अच्छा आखिर में इसमें मैं चाहता हूँ कि आपका एक ओपिनियन जो है वो इस बारे में भी ले लूँ और वो है जर्मनी के हवाले से। वहाँ पे आपको मालूम है कि हमारे कॉन्सुलेट के ऊपर हमला हुआ है और बकौल रिपोर्ट्स के अफ़गान जो वहाँ पे सिटिज़न्स हैं, उन्होंने उसके ऊपर हमला किया है। क्या आप समझती हैं कि हमारी जो फ़ॉरेन पॉलिसी है, जो इस वक़्त चेंज हो रही है अफ़गानिस्तान के हवाले से, जो हमारा एक दोस्त मुल्क था, उसको हम एक डिलिबरेटली अब उस लिस्ट में लेके जा रहे हैं, जहाँ पे हम उसके साथ दुश्मनों जैसा सलूक कर रहे हैं। क्या हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी का भी इसमें रोल है जी कुछ? बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा, ये जो कुछ देखिए अफ़गानिस्तान के साथ तो पहले भी हमारे ताल्लुकात मैंने बताता रहा हूँ कि कुछ गड़बड़ होते रहे। दूसरा अफ़गानिस्तान के हवाले से हमारा दोस्त मुल्क है, पड़ोसी मुल्क है। हमारी शुरू से पॉलिसियाँ जो हैं वो अमेरिकन लॉबी को हम लोग पीछे उनके भागते रहे हैं। जो अमेरिका की ख़्वाहिशात होती हैं, उस हिसाब से हम उनको दोस्तों के साथ डील करते हैं। अमेरिका की ख़्वाहिश ही ईरान के साथ चली जाती है, अमेरिका की ख़्वाहिश अफ़गानिस्तान के साथ चली जाती है। दोनों तरफ आप देख लें यही पॉलिसी है। अभी जो मौजूदा हुकूमत ने जो किया था ये इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा था कि हम मारते हुए जाएँगे, अंदर घुस जाएँगे। आप बयानात देखें ना आप ख्वाजा आसिफ के, हाँ, हम घुस के मारेंगे, हम इस तरह करेंगे। भई मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, मैंने पहले भी आपको बताया था कि अफ़गान जो लीडरान हैं उनसे मेरी नॉर्वे में बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि ये पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है, पहले पाकिस्तान हमें तस्लीम तो कर ले। हमें आप हुँ, मानते ही नहीं हैं, हमें आप मानते नहीं हैं, हम देख रहे हैं कि आप सारे के सारे फैसिलिटेटर जो हैं, वेस्ट के फैसिलिटेटर हैं, उनके कहने के ऊपर बात करते हैं, तो फिर आप हमसे क्यों तवक्को करते हैं कि हम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करें? लेकिन यहाँ पाकिस्तान के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई, इनकी गलत पॉलिसियों का नतीजा था कि वो मज़ीद जो है उनके अंदर नफ़रतें बढ़ी और ये जो कुछ जर्मनी के अंदर हुआ है ना, ये सारा का सारा ये मौजूदा हुकूमत की गलत पॉलिसियों का हिस्सा है और ये बढ़ भी सकता है, लेकिन आप ढटाई ये देखेंगे वो तारड़ साहब आज फरमा रहे हैं कि ये काम भी इमरान खान ने किया। यहाँ तो हाँ, हुकूमत ने ये तय कर लिया है कि मतलब जो काम भी हो ना मतलब जैसे मैंने कहा था एक जगह कि वो इन्होंने मतलब हर वज़ीर-ए-आज़म का कोई भी मतलब क्या कहते हैं कोई जलसा हो या किसी का कोई प्राइम मिनिस्टर की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, जब तक वो इमरान खान और पीटीआई पे तबर्रा ना भेजें, उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाँ, उनकी तकरीर मुकम्मल नहीं होती। तो ये मुकम्मल तो ही नहीं एक हो तबाही और बर्बादी की अलामत है इस हुकूमत की और इस सेटअप की। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसी पे हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से अंजाम दिया है आपने पूरी गुफ्तगू का और ख़ास तौर पे ये जो हालात हैं, इनके ऊपर हमें अब एक ऐसा तज्ज़िया करने की ज़रूरत है जो कि पाकिस्तान के लोगों के लिए बेहतर हो। बहुत-बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा फैसल भाई और जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वाह